आप सभी विद्यार्थियों को डिस्कवरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सबके बीच डिजिटल बोर्ड की सहायता से कुछ मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जितने भी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं जिन्हें 2023 में बोर्ड एग्जाम देना है, वैसे सभी विद्यार्थी डिस्कवरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको परीक्षा संबंधित सभी प्रकार के वीडियो उपलब्ध होंगे और आप सभी बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे। सब समय होती हैं, आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे वैसे वैसे आपके परिवार गांव का नाम रोशन होगा। आज आप लोगों को बीच डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं कुछ बताने जा रहा हूं। आज मेरा पहला दिन है। आज सभी विद्यार्थियों के प्यार और स्नेह से मैं यहां तक पहुंचा हुआ हूं। तो कहा गया है, मंजिलें उन्हीं के मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती। मैं आप सबके बीच में मैथमेटिक्स के 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किया हूं, जिसमें आप लोग को मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी अच्छे से इस चीजों को समझ जाएंगे, अच्छे से इस चीजों को कवर कर पाएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं आपको बताने जाऊं कि अभी आप लोगों को माध्य माध्यिका बहुलक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं, मैं थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देता हूं। जैसे आपको अभी आप लोग को पढ़ना होता है, देखिए यहां से सांख्यिकी, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी क्या होता है? गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का एकत्रीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहा जाता है। इस सांख्यिकी में आप लोग बाबू डाटा समझते हैं कि डाटा क्या होता है, जिसको बोलते हैं आंकड़ा। अब आंकड़ा के बारे में समझा, आंकड़ा क्या होता है। सांख्यिकी विज्ञान में संख्याओं को आंकड़ा कहा जाता है। ये आंकड़ा 2 प्रकार के होते हैं बाबू। एक को बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइमरी डाटा, और एक होते हैं बाबू द्वितीयक आंकड़ा, जिसको बोलते हैं बाबू आप लोग को सेकेंडरी डाटा। तो एक आप देखिएगा बाबू प्राइमरी डाटा, और एक आप लोग देखिएगा सेकेंडरी डाटा, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों को हम आपको बताने जा रहा हूं कि प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है। तो वैसे आंकड़ा जिसे सर्वप्रथम किसी अनुसंधान के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। इसमें अशुद्धियां होती हैं। वैसे आंकड़ा जिसे प्राथमिक आंकड़ा से शुद्ध करके प्राप्त किया जाता है, उसे द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है। इसमें आप लोग को ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि बाबू कि जिसे सर्वप्रथम किसी अनुसंधान के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कौन आंकड़ा कहते हैं? तो प्राथमिक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा को शुद्ध करके जिसे प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़ा में अशुद्धियां नहीं होती हैं, लेकिन प्राथमिक आंकड़ा में अशुद्धियां होती हैं। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना होता है बारंबारता, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबारता क्या होता है? तो कोई चर मान जितनी बार आता है वही उसकी बारंबारता कहा जाता है। बारंबारता को f से सूचित किया जाता है। जैसे कहने के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 2,
3 5 6 2 3 8। इसमें पूछा जाए कि 2 की बराबरता कितनी होगी बाबू, यहाँ 2 2 बार आया हुआ है, तो जब 2 2 बार आया हुआ है तो इसकी बराबरता बाबू 2 होगी। यहाँ पूछा जाएगा 3 की बराबरता कितनी होगी, तो 3 भी यहाँ पर 2 बार आया है, जब 3 2 बार आया हुआ है तो इसकी बराबरता भी 2 होगी। 5 पूछा जाएगा तो 5 1 बार आया हुआ है, तो 5 की बराबरता कितनी होगी, 1 होगी। तो ऐसी चीजों के बारे में हम लोग को जानना होता है। उसके बाद इसी में संचयी बराबरता होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब बराबरता के लगातार पदों को जोड़ दिया जाता है तो जो पद प्राप्त होते हैं उन्हें संचयी बराबरता कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा कैसे आप लोग को, देखिए संचयी बराबरता कैसे निकाला जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसे आप लोग को बता रहे हैं कि अगर हो जाएगा वर्ग अंतराल, देखिए यहां से इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल, जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। और ये आप देखते हैं बाबू, इसको बोलते हैं बारंबारता, और इसको बोलते हैं बाबू संचयी बारंबारता। कैसे आपको निकालते हैं थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर वर्ग अंतराल दिया है वो 0 से 10, आपको दे दिया 10 से 20, आपको दे दिया 20 से 30, आपको दे दिया 30 से 40, और आपको दे दिया 40 से 50। चालीस से 50। अगर ये दे दिया बाबू 6, ये दे दिया 8, ये दे दिया 5, ये दे दिया 4, ये दे दिया 9, आपको संचयी बराबरता निकालना होता है तो इसको ऐड करते हैं। पहले 6 है, इस 6 को पहले फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, जैसा रहता है उसे उतार देते हैं। तो 6 को 6 उतार दिया आप ही। अब इसके लगातार पद को जोड़ते हैं, तो 6 आप प्लस 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14। फिर यहाँ पर 14 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा बाबू 19, और 90 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आप लोग को 23, और 23 में अगर बाबू 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 32। चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बराबरता है सही है कि गलत है। इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बराबरता को टोटल जोड़ लेते हैं। अगर टोटल बराबरता का मान अगर अंतिम बराबरता के बराबर आएगा तो सही होता है, ना तो फिर ये गलत होता है। देखिए 8 6 14, 14 5 19, 19 4 23, और 23 में आप बाबू 9 जोड़िएगा तो वो आपको हो जाएगा बाबू 23 7 32, अब 23 9 32। तो इसका मतलब ये सही है, तो हमारा बाबू यहाँ पर काम क्लियर हो जाता है। मैं इसको सही ढंग से आप समझ सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको समझाऊंगा। इतने तक आज बता रहे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।